दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार भी बनकर तैयार है। अब एक बार फिर नए चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। नायब सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू होने जा रही है, नगर निगम चुनाव। आपको बता देते हैं कि हरियाणा में कितने नगर निगम के चुनाव होने हैं, उसके बाद बताएंगे कि इन चुनावों में क्या विशेष होने जा रहा है। सबसे पहले समझिए कि हरियाणा में कुल 11 नगर निगम हैं, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर। विधानसभा चुनावों में भी अंबाला मेयर शक्ति रानी और सोनीपत की मेयर निखिल मदान भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी हैं। अब इनके समेत 10 नगर निगमों के चुनाव लंबित हो गए हैं। 11 में एक पंचकुला नगर निगम ही ऐसा है जहां अभी मेयर है, जिसका कार्यकाल भी जनवरी 2026 तक ही बाकी बचा है। इसके अलावा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कार्यकाल पूरा हो ही चुका है और मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद अभी तक वहां चुनाव नहीं हुए हैं। यानी 11 में से अब 10 नगर निगमों में चुनाव लंबित हो गए हैं। अभी वहां की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी संभाल रहे हैं। कई निगमों के चुनाव तो 2-2 साल से लंबित पड़े हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अब नगर निगम के चुनावों को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं और तैयारियां अब की बार चुनावों में कुछ विशेष करने होने की ओर इशारा कर रही हैं। विशेषकर भाजपा ने इसकी तैयारी कर ली है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो निगम के चुनाव भी टिकट यानी सिंबल पर लड़ाती है। पिछले हुए दोनों चुनाव अगर देखें तो लोकसभा और विधानसभा में भाजपा ने बहुत सारे जयचंदों को देखा है। ऐसा नहीं है कि जयचंद केवल भाजपा में ही हैं, अन्य पार्टियों में भी जयचंद हैं, लेकिन जयचंदों की खिलाफत करना किस पार्टी के बूते की बात है। कोई भी पार्टी निगम चुनावों में सिंबल पर चुनाव कराने की हिम्मत ही नहीं कर पाती, केवल भाजपा ही टिकट देती है। इसीलिए भाजपा का निगम चुनावों से सीधा वास्ता रहता है तथा हार जीत भाजपा की होती है। वैसे भी भाजपा के लिए कोई भी चुनाव हो वो मजबूती से चुनाव लड़ती है। अब की बार ये तय कर लिया गया है कि पार्टी के जयचंदों को दरकिनार कर दिया जाए। इसके कई बड़े फायदे देखने को मिल सकते हैं कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, सत्ता विरोधी लहर पर असर पड़ेगा और जयचंदों को सबक मिलेगा तथा पार्टी की असल विचारधारा मजबूत होगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जयचंदों का क्या होगा, जो भगवा उठाते उठाते कब कांग्रेसी बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अब की बार ये होना तय माना जा रहा है, क्योंकि सूत्रों से खबर है कि हाई कमान ने जयचंदों को हटाने की मंजूरी दे दी है। लिस्ट भी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब नए चेहरे कौन से होंगे ये देखना होगा। क्या जयचंदों को हटाकर भाजपा पूर्वांचल प्रवासी तथा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देगी? बड़े नेताओं के तेवरों से तो ऐसा ही लगता है। वैसे भी सत्ता परिवर्तन का युग शुरू हो चुका है। हमने पहले भी कहा है कि सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है, क्षेत्र परिवर्तन का योग बन रहा है। 2024 का ये चुनाव कई पटकथा लिख करके जाएगा। बीजेपी ने इसको लेकर मेगा प्लान बनाने पर काम शुरू कर दिया है। शहरों में सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही नए चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मंजूरी दे दी है। नगर निगम की सुगबुगाहट के बाद राज्य चुनाव आयोग भी अलर्ट हो गया है। इसे लेकर के हरियाणा सरकार को लेटर लिखा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड वाइज वोटर लिस्ट की तैयारी शुरू की जा चुकी है। दरअसल हरियाणा में बनी भाजपा की तीसरी सरकार ने भाजपा को हरियाणा में पंख लगा दिए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को मिली जीत का फायदा होगा। 2019 में 40 सीटों के मुकाबले इस बार बीजेपी ने रिकॉर्ड 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। यहाँ दूसरा मौका है जब बीजेपी ने 2014 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। यदि निकाय चुनाव होंगे और उसमें पार्टी को जीत मिलती है तो विधानसभा चुनाव की जीत का बड़ा फैक्टर हो जाएगा।
भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कई सीटों पर चेहरे बदले थे। इनमें से अधिकतर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। यानी साफ है कि भाजपा का प्रत्याशी बदलने का फॉर्मूला काम कर रहा है। इस फॉर्मूले को देखते हुए अब बीजेपी निगम चुनाव में भी इस पर फोकस करेगी। एक वजह यह भी है कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की कांग्रेस के मुकाबले अच्छी पकड़ है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर निजी हार के बाद भी भाजपा को शहरी सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा जीत मिली। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का शहरी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा। दोनों चुनाव के आंकड़ों को देखते हुए निकाय चुनाव में बीजेपी इसको फायदे के रूप में देख रही है। चुनाव की चर्चा के बीच सरकार ने शहरी वोटरों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे से आते ही सबसे पहले निकाय विभाग की मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही सभी जिलों में समाधान शिविर शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही 24 अक्टूबर को सभी नगर निगमों के आयुक्तों को भी सीएम ने चंडीगढ़ तलब कर लिया था। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने कार्यकाल में शहरी मतदाताओं को कई राहत दे चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में करीब 1500 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। पानी के बिलों और संपत्ति कर में भी राहत दी जा चुकी है। ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इन रियायतों का लाभ ले लिया जाए। इसलिए मैंने कहा है कि अब जयचंदो हो जाओ सावधान, तुम्हारा नहीं बचेगा ईमान, क्योंकि तुम्हारे टिकट काटने के लिए हाई कमान हो गए हैं अब तैयार। तो अब क्या होने वाला है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी है और हम देखेंगे कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर निगमों में भी 10 निगमों में भी अपनी सरकार बना पाएगी। कितने निगमों में भाजपा की सरकार बनेगी ये देखना होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने की तैयारियां की जा रही हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहें सत्य हुंकार। अगली बार फिर मिलता हूं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।